जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अनुभाग जो बना है, उसके तहत 13 दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना आने के बाद से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या हुआ है कि यूट्यूब पर जो साथी हैं, ये अपने अपने कोर्स बेचने सारे प्रारंभ कर दिए हैं। कोई यूपी टेट करा रहा है, कोई एस्टेट कल करा रहा है, कोई टीजीटी की वैकेंसी ला रहा है, तो कोई पीजीटी की ला रहे। टीजीटी की पिछली नहीं हुई, नई कैसे आ जाएंगी। आयोग बन चुका है, ये अपने खुशखबरी की बात है। जो टीजीटी करवाएगा अपनी, जो पीजीटी की परीक्षा थी जूनियर की थी, वो प्राइमरी की, इन सबको मिलाकर एक आयोग बना दिया गया है। और उस आयोग का कहना है कि जो 16 जुलाई होगी, उस 16 जुलाई को हर साल में आपको देना है कि डाटा देना है कि कितने शिक्षक हमारे पास हैं, कितने नहीं, कितनी जगह खाली है। मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सहूलियत हो गई है। इससे सहूलियत ये है कि ये आयोग जब बन गया है, तो अब क्या हम बात करेंगे आज की, क्या इस पर जो है हर साल वैकेंसी आएंगी। अब क्या हो सकता है कि पेपर हर साल करवाया जाएगा, या टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हर साल आएंगी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा होना संभव हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये इस पर काम करने की सोच रहे हैं। 24 से चुनाव से पहले पहले ये सूचना पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यह सूचना एक बेहतरीन सूचना है। इसमें कहा गया है कि जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा, प्रत्येक परीक्षा में सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इस पर थोड़ी बात करेंगे। हम यूपी टेट नहीं कह रहे हैं कल आएगा, और कोर्स भी नहीं बेच रहे हैं। जो हमारे पास सामान्य अध्ययन का टॉपिक पड़े हुए हैं वो बिल्कुल फ्री में जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, जिनको आप देखिए, पूरा अंत तक देखिए। आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। बाकी समय मत बर्बाद कीजिए, अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने वाली है। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। हम बात करेंगे 4 चीज़ों पर आज। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षा आयोग ये बना है, ये क्या अब हर साल वैकेंसी आएंगी। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, क्या अब हर साल वैकेंसी आएंगी। ये यूपी टीजीटी की परीक्षा कब तक, जो लंबित परीक्षा हो कब तक होगी। हम नई नहीं कह रहे हैं आ रही है, हम ये कह रहे हैं यूपी टीजीटी की परीक्षा जो लंबित है वो कब तक होगी। यूपी टेट या स्टेट कब तक होगा, एक बड़ा सवाल ये अपने लिए है। सिलेबस में बदलाव होगा, बिल्कुल 100% सिलेबस में बदलाव होगा, जिस प्रकार से बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षा होंगी, इसमें क्या सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। जी हाँ, इन सब बातों पर आप, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे अभी हम। आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो अपने स्टार्ट करें अगर जो अपने टॉपिक को, तो देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा आयोग बना है, मतलब बेसिक शिक्षा आयोग नहीं कह सकते, शिक्षा आयोग जो बना है, इन सभी शिक्षा आयोगों को मिलाकर एक शिक्षा आयोग बनाया गया, जो इस पर ही काम करेगा कि वैकेंसी आएंगी तो कितनी आएंगी, क्या है। और एक बड़ी भर्ती हमको देखने को मिल सकती है, कम से कम 97,000 की, जो 90,000 के की मांग की, जो हम लोग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से प्राइमरी में। और उसमें आपको ये जगह मिल सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल आ जाएगी। आप देखेंगे कि भर्ती आ सकती है, भर्ती आ सकती है, क्योंकि सुगबुगाहट तुम्हें देखने को मिली है। आप अपने टॉपिक को तैयार रखिए। सबसे पहले आपको है जो जनरल नॉलेज पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीके जीएस में 8 सब्जेक्ट आती हैं। आप जानते हैं कि जनरल साइंस आती है उसमें, जनरल साइंस उसमें आती है, करंट आता है, जीके आता है, और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी सब्जेक्ट मिलाकर ईवीएस, सारी सब्जेक्ट मिलाकर 8 सब्जेक्ट इसमें आपको पूछ जाती है। इन सब पर अपनी पकड़ बनाकर रखिए। करंट कम से कम 6 महीने का आपके पास होना चाहिए, और जबकि ये टॉपिक हो सकता है तो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप यहाँ पर आप देखिए कि वैकेंसी हर साल आएंगी। हाँ, बिल्कुल 100% वैकेंसी हर साल आने के चांस हैं, अगर जो आयोग बना है तो, क्योंकि काम तो इसका ये होता है। बाकी योगी महाराज जिनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। यूपी टीजीटी की परीक्षा, अगर जब ये आयोग अपना काम करना प्रारंभ करेगा, तो सबसे पहले यूपी टेट की प्रायोरिटी, यूपी टीजीटी जो लंबित परीक्षाएं उनको करवाएगा, और फिर हो सकता है इस पर एक नई वैकेंसी भी आने के चांस हो सकते हैं। यूपी टेट या स्टेट पर भी बात होगी, यूपी टेट या स्टेट पर भी बात करेगा ये आयोग। या आयोग नहीं, हम भी कर रहे हैं, आयोग को भी करना पड़ेगा, योगी सरकार को भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो काम हुआ है, एक के बाद एक वैकेंसी आ रही है। हमारे बहुत सारे सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ लोग जैसे हम, तुम, आप, जो कुछ लोग रह गए हैं, उनको भी अपने आप को मजबूत बनाना है। और सिलेबस में बदलाव हो सकता है, तो सिलेबस में बदलाव हो सकता है। और उत्तर प्रदेश की प्रत्येक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि सामान्य अध्ययन पर पकड़ बनाइए। जो भी स्टेट है वहाँ सामान्य अध्ययन जरूर हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये शिक्षा आयोग जब जब परीक्षा लेगा, नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है। और एक बात, 90-10 पर बात करेंगे हम, क्या 90%, 10% की बात आप समझ पाएंगे कि 90% परीक्षाएं जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव माध्यम से होंगी, और 10%, ये जो 10% की परीक्षा होगी, ये आपकी इंटरव्यू के माध्यम से होगी। इंटरव्यू 10% का होगा, और 20 नंबर का अगर जो आपका होगा, तो उसमें से 8 नंबर आपको मिनिमम देने ही देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम 18 दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 18 से ज़्यादा दे दें और 8 से कम दे दें। एक सहूलियत ये है कि 18 से कम, 18 से ज़्यादा और 8 से कम आपको कोई दे नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात, 18 से कम आपको कोई दे नहीं पाएगा, और 8 से ज़्यादा, 8 से कम कोई दे नहीं पाएगा, 18 से ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा, ये है।
तो आप अपने आप को तैयार रखिए, प्रत्येक परीक्षा के लिए तैयार रखिए। एक छोटी सी जानकारी थी, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। जो जीके का कंटेंट पड़ा है, बेहतरीन कंटेंट पड़ा है। बिहार में जो हमने बताया था उसमें से बहुत बेहतरीन तरीके से जो टॉपिक हमने आपको बताया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, खूब वीडियो आप लोगों ने चलाया है, खूब देखा है। आप सब्सक्राइबर मत जाइए, आप अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लेकर के दोस्तों में शेयर कर दें, जानकारी अगर जो अच्छी लगे तो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल भर्ती आ रही, परसों भर्ती है, लेकिन भर्ती आने के प्रबल चांस हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, निखार आने दीजिए अपनी तैयारी में। समय लंबी रेस का घोड़ा, रेस वही जीतता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है। कल परसों पढ़ने से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त है। जय हिंद दोस्तों, अपने इन शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों।